नमस्कार, अभिनंदन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल केओके में। आज हम बात करेंगे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि पोर्टफोलियो कैसे कंस्ट्रक्ट करना चाहिए और कितने स्टॉक्स हमें अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का मतलब केवल राइट स्टॉक्स को पिक करना ही नहीं, बल्कि प्रॉपर बैलेंस्ड एक पोर्टफोलियो एलोकेशन करना भी होता है। काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर फेस लॉस नॉट बिकॉज ऑफ पुअर स्टॉक सिलेक्शन बट बिकॉज ऑफ पुअर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। सपोज किसी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में 40 to 50 स्टॉक्स हैं और जिसमें से 2 या 3 स्टॉक्स उसे 200% से 300% रिटर्न देते हैं, बट जो ओवरऑल पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस है वो नेगेटिव है। इस नेगेटिव परफॉर्मेंस का रीजन है ओवर डाइवर्सिफिकेशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब लार्ज नंबर ऑफ स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना नहीं होता। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है डिफरेंट सेक्टर्स के स्टॉक्स को बैलेंस्ड वे में अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना होता है। अब एक पोर्टफोलियो में आपने 40 to 50 स्टॉक्स ऐड कर दिए, वो भी किन्हीं 2 या 3 सेक्टर्स के। तो क्या होगा इस केस में, अगर वही 2-3 सेक्टर्स डाउन हो जाते हैं तो आपके जो पोर्टफोलियो की ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास एक और पोर्टफोलियो है जिसमें केवल 10 स्टॉक्स हैं बट डिफरेंट सेक्टर्स के। तो इस केस में क्या होगा कि कुछ सेक्टर्स अप जाएंगे, कुछ डाउन जाएंगे। तो जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होगी पोर्टफोलियो की, उसके नेगेटिव होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा रेयरली होता है कि सभी सेक्टर्स एक साथ डाउन जाते हैं। जब हम लार्ज नंबर ऑफ स्टॉक्स को ऐड करते हैं अपने पोर्टफोलियो में तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम आती है उन स्टॉक्स को ट्रैक करने में, क्योंकि समय समय पे हमें अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना होता है कि वो कैसी परफॉर्मेंस कर रहा है। बट जब हम लार्ज नंबर ऑफ स्टॉक्स को ऐड कर देते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए डिफिकल्ट हो जाता है उन सभी स्टॉक्स को ट्रैक करना, उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करना। इसके अलावा जो दूसरी प्रॉब्लम आती है, ये नेगेटिवली अफेक्ट करता है आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस को। अब आपने लार्ज नंबर ऑफ स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर दिए, जिसमें से कुछ स्टॉक्स तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं और बाकी के आपको नेगेटिव या फ्लैट रिटर्न दे रहे हैं। तो जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होगी आपके पोर्टफोलियो की वो काफी कम हो जाती है। आप किसी भी बड़े इन्वेस्टर को देख लीजिए, वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, तो आप पाएंगे कि केवल कुछ परसेंट स्टॉक्स ही होते हैं जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, जिससे उनकी वेल्थ क्रिएट हुई है। बाकी के स्टॉक्स एवरेज या नेगेटिव रिटर्न देते हैं। ऐसा कोई भी पोर्टफोलियो नहीं है जिसके सभी स्टॉक्स पॉजिटिव रिटर्न देते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हमें अपने पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स रखने चाहिए। तो इसका जवाब इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर वेरी करता है। कुछ इन्वेस्टर जैसे रिटेल इन्वेस्टर हैं जो कि कम टाइम दे पाते हैं, वो 10 या 20 स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। बट अगर आप फुल टाइम इन्वेस्टर हैं तो आप 40 या 50 या उससे भी ज्यादा स्टॉक्स रख सकते हैं। तो वेल्थ क्रिएट करने के लिए हमें लार्ज नंबर ऑफ स्टॉक्स की जरूरत नहीं होती, बट हमें कुछ सेलेक्टेड क्वालिटी स्टॉक्स चाहिए होते हैं। इसलिए एक प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स होने चाहिए, बट वो स्टॉक्स अक्रॉस सेक्टर्स डाइवर्सिफाइड होने चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बट जाने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।